हाय दोस्तों, नमस्कार। हाई स्कूल डिजिटल शिक्षा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सेक्शन शुरू करने के पहले दोस्तों प्लीज़ सेक्शन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इन जो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कराएंगे आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कापी कलम डाल लीजिएगा। आप नोट्स जरूर बनाइएगा। क्या? आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रवर्तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में नवीन समीक्षा पद्धति के प्रवर्तक रहे। रामचंद्र शुक्ल हिंदी में नवीन समीक्षा पद्धति के प्रवर्तक रहे। प्रवर्तक थे, ठीक है दोस्तों। क्या थे? प्रवर्तक थे, ठीक है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के नवीन समीक्षा के पद्धति के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1884 ईस्वी में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती, कहाँ दोस्तों? बस्ती जिले अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जनपद अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। एक मिनट दोस्तों, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली था। क्या था? इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली था। इनके पिताजी मिर्जापुर की राठ तहसील में कानून गो थे। इनके पिताजी मिर्जापुर की राठ तहसील में कानून गो थे। क्या थे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों? राठ तहसील में कानून गो थे। आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक के साथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी नवीन समीक्षा के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली था। इनके पिता मिर्जापुर की राठ तहसील में कानून गो थे। इनकी माता एक विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, एक मिनट दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में ही हुई। कहाँ दोस्तों? राठ तहसील में ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में ही हुई। इनकी माता एक विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी माता विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी माता कौन थी? इनकी माता विदुषी धार्मिक एक महिला थी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने लंदन में मिशन स्कूल के एचएस के फाइनल परीक्षा की। लंदन मिशन स्कूल में
एंट्रेंस, क्या दोस्तों, एंट्रेंस की परीक्षा, एंट्रेंस की फाइनल परीक्षा पास करने के बाद, एंट्रेंस की फाइनल परीक्षा पास करने के बाद, फाइनल परीक्षा पास करने के बाद एंट्रेंस की फाइनल परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। क्या किया दोस्तों? विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। रामचंद्र शुक्ल हिंदी एवं समीक्षा के पद्धति के प्रवर्तक रहे। इनका जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता राठ तहसील में कानूनगो थे। क्या थे? इनके पिता राठ तहसील में कानूनगो थे। इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली था। मिर्जापुर की राठ तहसील में कानूनगो थे। ठीक है दोस्तों। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में हुई। इन्होंने लंदन मिशन स्कूल में एंट्रेंस करने के फाइनल परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भाषाओं है, विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। हिंदू काशी विश्वविद्यालय में एक मिनट दोस्तों, हिंदू काशी, एक मिनट, हिंदू विश्वविद्यालय, सॉरी दोस्तों, काशी नहीं, हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक पद की शोभा बढ़ाई। एक मिनट दोस्तों, हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी एक मिनट दोस्तों, हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में शोभा बढ़ाई। क्या दोस्तों? शोभा बढ़ाई। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज लिख रहे हैं दोस्तों हम। दोस्तों आपको महत्वपूर्ण चीज लिख रहे हैं जो आपको आने की संभावना है, जो आपको एग्जाम में लिखने से आपको नंबर पूरे मिल जाएं। क्या दोस्तों? नंबर पूरे मिल जाए। 1937 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर, बाबू श्याम सुंदर के अवकाश ग्रहण करने पर वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वहीं हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। क्या किए गए? हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। क्या किए गए दोस्तों? हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2 फरवरी 1941 को 1941 ईस्वी को शुक्ल जी 2 फरवरी 1941 ईस्वी को शुक्ल जी स्वर्गवासी हो गए। शुक्ल जी स्वर्गवासी हो गए। क्या दोस्तों हो गए? स्वर्गवासी हो गए। दोस्तों आपको बस एग्जाम में इतना ही लिखना है। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। कभी मतलब एग्जामिनर ने पूछा
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको जीवन परिचय इतना ही लिखना है। क्या है? इतना लिखना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कुछ रचनाएं, इनकी रचनाएं वो हम आपको खास करके बता दें। रचनाओं पे जरूर पूछेगा एग्जामिनर, जरूर पूछेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी वजह से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं रफ कर रहा हूँ तो ठीक है दोस्तों, मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों। इसे दोस्तों नोट जरूर लीजिएगा। ऐसे फ्री में वीडियो मत देखिए, आप इसे नोट कॉपी कलम लेके नोट जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम अब आपको रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। क्या कहते हैं? रचनाओं पर कुछ बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके कक्षा 10 कक्षा 12 वाले भी जरूर लिख सकते हैं। कक्षा 10 कक्षा 12। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रचनाएं, इनकी रचनाएं इनका नाटक तो एक ही है, नाटक चिंतमणि। क्या है दोस्तों? बहुत फेमस नाटक है ये दोस्तों। 2 भागों में ये प्रकाशित हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 भागों में प्रकाशित है ये। कितने? 2 भागों में प्रकाशित है। ठीक है दोस्तों। फिर इनकी निबंध है, निबंध इनका दोस्तों यही है। ये दोस्तों नाटक नहीं है, निबंध है। ठीक है दोस्तों। ये निबंध है, सॉरी दोस्तों, ये निबंध है। ठीक है दोस्तों। इनकी आलोचना है, रंस मीमांसा, सूरदास, त्रिवेणी। आलोचना इनके तो हैं, आलोचना मेरे प्यारे दोस्तों, आलोचना इनके हैं रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। कौन है दोस्तों? सूरदास। और दोस्तों इनके संपादन ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। संपादन क्या है दोस्तों? संपादन इनके है जैसी ग्रंथावली, जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, क्या है दोस्तों? तुलसी ग्रंथावली। फिर दोस्तों इनकी है हिंदी शब्द सागर, फिर दोस्तों इनकी है काशी नागरी प्रचारी पत्रिका। काशी, ये भी बहुत फेमस है दोस्तों, काशी नागरी एक मिनट दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। एक है दोस्तों इनकी आनंद कदम्बनी। कौन है दोस्तों? आनंद कदम्बनी। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। कौन है दोस्तों? आनंद कदम्बनी। तो दोस्तों प्लीज हमारा सेक्शन जो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों सेक्शन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी दोस्तों शेयर इसे कहते हैं, आप स्क्रीन पे जाके ऐसा चिन्ह बना होगा उसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों।